एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होता है? करंट से होता है। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ठीक। और Q बराबर NE होता है, ये भी एक फार्मूला है, NE अपॉन T। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं NE अपॉन T, इस फार्मूले का भी यूज हम करेंगे जब हमको इलेक्ट्रिक करंट पर न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला और डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? टाइम है, ठीक। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे चलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो कि फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इस चार्ज का यूनिट क्या होता है बताएंगे? कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और टाइम का होता है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। AMPERE नोट कर लेंगे, AMPERE, ठीक। एम्पियर कौन है? एम्पियर एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिसके बारे में क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही ध्यान से देखते चलेंगे, सुनते चलेंगे, और स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो उसको आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे और समझेंगे फिर बाद में। I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। अब आते हैं इसका, ये यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्वांटिटी पर। क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, चूँकि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q भी कहीं सिंबल देख सकते हैं आप, Q अपॉन T। Q क्या है? स्केलर है, और T क्या है? स्केलर है। तो I क्या होगा? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? फार्मूला, डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी। फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट का है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या है इसका? एम्पियर होता है यूनिट। और ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसका रीजन आप यहाँ पर समझा सकते हैं, ठीक। दूसरा रीजन क्या है स्केलर होने का? दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन मैं समझा रहा हूँ। दूसरा रीजन इसका ये है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। नोट कर लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। ये आगे क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th में वेक्टर एडिशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो दो रीजन हो गया इलेक्ट्रिक करंट के स्केलर होने का, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी। अब आते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T आप लिखेंगे, Q अपॉन T। तो देखिए Q का वैल्यू आप 1 कूलाम रखेंगे और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर एक इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है, आपको मैं बता भी चुका हूँ एक बार। 1 एम्पियर जो है यहाँ पर 1 एम्पियर मिला है। 1 एम्पियर एक करंट का अमाउंट होता है जब चार्ज का वैल्यू कितना हो? 1 कूलाम, और टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड, ठीक है। नोट कर लेंगे डिफिनीशन 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर इज एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलाम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। या दूसरी तरह अगर कोई समझाता है वो भी सही है, जैसे अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड तक
फ्लो होता है तो करंट का अमाउंट कितना बनेगा, 1 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये करंट का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W/Q। W क्या है, वर्क है, Q क्या है, चार्ज है। ठीक, फार्मूला हो गया। अब डिफिनीशन की बात करेंगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनीशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये बहुत ही सिंपल वाला डिफिनीशन है। बड़ा वाला डिफिनीशन भी है एक, उसको बाद में हम लोग समझेंगे, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूला डिफिनीशन क्लियर। इसका यूनिट क्या होता है चलिए देखते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। ठीक, वोल्ट किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, VOLT। ठीक, चलिए ये क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि ये वर्क से डिफाइन होता है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक चीज़ होता है, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होला, और इसका सिंबल है का, ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो करंट का अपोज करता है। ठीक, नोट कर लेंगे, अपोज इलेक्ट्रिक करंट I। ठीक, ये क्या करता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो करंट का अपोज करता है। किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट का अपोज करता है। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। रेजिस्टेंस क्लियर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक डिवाइस है, ये डिवाइस है। ठीक है, ये डिवाइस है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। और क्यों यूज करते हैं, करंट को कम करने के लिए हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे पंखे में रेगुलेटर का यूज करते हैं उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें करंट को कम करने के लिए। रजिस्टर का सिंबल आपको बता दे रहा हूँ मैं, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। जिग जैग पाथ होता है, रजिस्टर कैपिटल R होता है। ठीक, ये रजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, रजिस्टर का सिंबल आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए और भी सिंबल कुछ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सेल का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल, जिसमें सेल मतलब जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, सेल का सिंबल हो गया, सेल हो गया। बैटरी का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को जोड़ने पे बैटरी बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सेल को जोड़ रहा हूँ। ठीक, दो सेल को मैंने जोड़ दिया है, बैटरी बन गया। ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ दो डंडे होते हैं, आप ध्यान दीजिए फिगर में, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें एक बड़ा डंडा है पॉजिटिव होता है और छोटा डंडा निगेटिव होता है। ठीक, ये सेल हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये बैटरी हो गया। बैटरी का सिंबल क्लियर है सबको। ठीक है, बैटरी मतलब दो या दो से अधिक सेल को जोड़ने पे क्या बनता है, बैटरी, ये बैटरी हो गया। ठीक, चलिए शॉर्ट में चलते हैं, आगे चलते हैं। सेल बैटरी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आप समझ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज इलेक्ट्रिक करंट, उसका भी सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल अभी बताया मैंने, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर या रिहोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर या रिहोस्टेट, वो होता है, इसका सिंबल ये होता है। ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, ये वेरिएबल रजिस्टर का ये सिंबल होता है। ठीक है, इसको रिहोस्टेट भी कहते हैं। ये क्या करता है वेरिएबल रजिस्टर, ये करंट और वोल्टेज को चेंज करता है। सर्किट में करंट और वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम लोग वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए तो सिंबल अभी कुछ समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर अमीटर की।
वोल्ट मीटर क्या होता है, ध्यान देंगे। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, ये प्लस और ये माइनस। वोल्ट मीटर हो गया वोल्ट मीटर, ठीक। अमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है, उसका भी सिंबल है। जैसे वोल्ट मीटर का सिंबल है वैसे इसका भी सिंबल है, प्लस माइनस, दो टर्मिनल ज़रूर बनाएंगे। ये अमीटर हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट की प्रेजेंस को बताता है। सर्किट में करंट है कि नहीं, इसके बारे में कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी इसका सिंबल है, ऐसे बॉक्स में रख देंगे, ठीक। गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वो करंट को मेजर भी करता है, मिनिमम अमाउंट के करंट को मेजर भी कर सकता है। आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको सिंबल खेल लिए, सिंबल समझ में आ गया पूरा, ठीक है। बल्ब का सिंबल और ये सब आप जानते हो, क्लास अर्थ में पढ़े हो, ठीक। तो आपको मैं 3 टॉपिक क्लियर कर दिया अच्छे से। पहला टॉपिक है करंट, दूसरा वोल्टेज, तीसरा रेजिस्टेंस। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है आप जानते हैं। ओम्स लॉ, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जो एक स्टेटमेंट देता है और एक फार्मूला भी देता है, ठीक है। और ओम्स लॉ का यूज किया है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस with the help of Ohm's law, to find the value of unknown resistance with the help of Ohm's law, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नोट करिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ Ohm's law। स्टेटमेंट नोट करिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, potential difference is directly proportional to electric current। पूरा लिखेंगे तो मैं शॉर्ट में ये लिख दिया हूँ ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नोट हो गया ये। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टेटमेंट है इसका, ठीक। अब आते हैं फार्मूले की ओर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है, आप जानते हो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट और इक्वल दोनों लगाएंगे, इक्वल और कांस्टेंट आर होता है इनटू आई, ठीक। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ओम्स लॉ को मैथमेटिकली लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, आर इज ए कांस्टेंट वेयर आर इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देखिए रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए बात करते हैं उस पर। रेजिस्टेंस जैसे फार्मूला आपको पता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से आप आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखिए वी और आई, वी वोल्टेज है, आई क्या है, करंट है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए सर्किट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन है, जान लो। ये बिना इस कंडीशन के ये फॉलो नहीं होगा कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक। जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा सराउंडिंग का, तभी ये सही है। ओम्स लॉ कंडीशन ये हर सर्किट में सही नहीं होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस आ गया, वो रेजिस्टेंस का यूनिट देखते हैं। जैसे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो वो वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और आई का क्या होता है, एम्पियर होता है। इधर क्या है, आर एच एस में आर है, आर का यूनिट मिल गया वोल्ट अपॉन एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इस वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं बताएंगे, वोल्ट पर एम्पियर को, इसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। वो ओम अपना नाम यहाँ पर रख दिया। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। उसका ग्रीक सिंबल क्या होता है, ये देखिए,
ग्रीक सिंबल है ओम की तरह, ओम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओम, अरे ये पूजा होने लगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हो। ओम तक समझ में आ गया आपको पूरा। अब आते इसका फार्मूला, इसका जो स्टेटमेंट था और इसका जो फार्मूला था समझ में आ गया आपको। सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कैसा होता है आप देख सकते हैं, यहाँ बनाता हूँ मैं। देखिए ये सेल है, जैसे जोड़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे आप जोड़ेंगे। ठीक है, कलर रेड कलर यूज किया जाए। वेवलेंथ क्या होता है बताएंगे, अधिक होता है। तो ये यहाँ तक गया, यहाँ ऊपर गए थोड़ा सा, यहाँ एक बॉक्स बनाया, ये फिर नीचे आया, फिर यहाँ रजिस्टर लगाया, फिर यहाँ आया ऐसे, यहाँ स्विच लगा दिया। ये वी इसके अंदर, यहाँ एक चीज़ भूल रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा। चलिए एक बार फिर से बना देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं अच्छे से, वंस अगेन। ओके, इन इंडिया ये, ठीक, इतना बड़ा गोला बनाओगे तो अच्छा रहेगा। गोला गोला, हाँ ये 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 फिर ये छूट गया। यहाँ कुछ लगाना है तो चलिए लगा देते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर अमीटर लगाना है, कैपिटल ए, ये वोल्ट मीटर है। ठीक, और ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। और ये भी क्या सर, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है इसलिए। चलिए स्विच ऑन हो गया, अब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट में। यहाँ प्लस माइनस ज़रूर दिखाएंगे, ये प्लस है, इधर अमीटर का प्लस, माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, प्लस माइनस ज़रूर दिखाएंगे। अभी सर्किट में कुछ कमी है। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट देखिए, इसका मैंने स्टार्टिंग में यूज़ बताया, क्या यूज़ होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो वो एक वायर इसमें लगाना है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो उस वायर को मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से लगाता हूँ। ये देखिए आप, वायर एक, इसी का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, कितने ओम का है इसका रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम आप लोग बना लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। सर्किट डायग्राम कनेक्शन कैसे किया जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव, चलिए बता देते हैं एक बार, आपको कनेक्शन समझा देते हैं कि हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे। एक कलर यूज करता हूँ, देखिए बैटरी का पॉजिटिव अमीटर के पॉजिटिव से, अमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के एक टर्मिनल से, रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल स्विच से, और स्विच का दूसरा टर्मिनल बैटरी के माइनस से। और लास्ट में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसका रजिस्टर हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। आगे सर्किट हो गया, ये पूरा सर्किट डायग्राम समझ में आ गया सबको। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं इसके बाद, बोर नहीं हो रहा है ना, बहुत अच्छा। चलिए कंटिन्यू लेक्चर सुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग वी.आई. प्लॉट के बारे में समझेंगे। वी.आई. प्लॉट, या हेडिंग लगाइए आप लोग, वी.आई. प्लॉट या वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वी.आई. प्लॉट देखिए, वी.आई. प्लॉट या वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। वी.आई. प्लॉट
ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच में हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ से रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं, समय कम है, पूरा 1 घंटे में वीडियो हम लोग पूरा चाहिए। वोल्टेज 0 है, करंट 0 है, सही ये बात है। और वोल्टेज 0 है, करंट 0 है। मान लीजिए वोल्टेज कितना है, 2 है, करंट 1 हो गया। मान लीजिए ये 4 है तो ये 1 2 हो गया। मान लीजिए 6 है तो ये 3 हो गया। इतने से ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए ग्राफ बनाते हैं। इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट को ले रहे हैं। ऐसा सिंबल आप बना देंगे। ये ओरिजिन है यहाँ 0 0। ठीक, कितना वैल्यू जाना, 6 बॉक्स बना देंगे आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, आप देख लीजिए। इसे 0 पे 0 यहीं रह जाएगा पॉइंट। ये मैसेज दे दिया। 2 पर वोल्टेज 2 जाएंगे, दूसरा कलर में यूज करने से आप कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक, 2 पर 1 है ना, 2 पर 1 मतलब यहाँ इसके सामने, तो ये पॉइंट मिल गया 2 पर 1। 4 पर कितना है, 4 पर 2 है तो 1 2 3 4। 4 पर कितना है, 1 है। 4 पर 2 है, 4 पर 2 यहाँ जाएंगे। ठीक, 4 पर 2 हो गया। ठीक है, चलिए 6 पर 3 है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में यहाँ 6 पर 3 यहाँ मिल गया आपको। ये आपको ग्राफ बन गया एकदम पॉइंट एकदम सामने। देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे कि एकदम स्ट्रेट ये। ठीक है, एक लाइन ऐसे बनेगा बस। ठीक, कई लाइनें दिख गई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। तो V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि ये एक लीनियर रिलेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो भी ग्राफ हम बनाते हैं वो सब स्ट्रेट लाइन होते हैं। एक ग्राफ से निकालते क्या हम लोग, रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये और ये पॉइंट लेकर एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, चलिए अब यहाँ से ग्राफ से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ट्रायंगल बना लिया आपने। इस ट्रायंगल के हेल्प से यहाँ पर एक एंगल दिखाइए, थीटा। थीटा एक एंगल बन गया। तो इसमें आप नाम दे दीजिए ए बी और सी। tan थीटा यूज करिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताएंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इसके सामने जाएंगे। जैसा कि मैं कलर से बता रहा हूँ, ए के सामने कौन सा पॉइंट है, ये देखिए कितना है, 6 है। और बी के सामने ये कौन सा पॉइंट है, 2 है। तो 6 में से 2 निकालेंगे तो ए बी मिलेगा, 4 हो जाएगा। और बी सी कितना होगा बताएंगे। बी देखिए कहाँ पर है, बी अब देखिए बी यहाँ पर है एकदम, एक्चुअली यहाँ है 3। और ये सी कहाँ है, 1 पर। 3 में से 1 आप निकालेंगे 2 मिलेगा। बी सी मतलब क्या हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। ये देखिए 3 हो जाएगा यहाँ, ये 3 है। ठीक है, यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट, थोड़ा सा इधर हो गया 3। और ये 1 है, 3 में से 1 निकालेंगे तो बी सी मिलेगा ना, 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 आ गया। ठीक, tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया। tan थीटा क्या है, ये tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। इस वी आई प्लॉट का स्लोप होता है और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई प्लॉट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्योंकि tan थीटा देखिए, tan थीटा रेजिस्टेंस कैसे बना है। ए बी देखिए, ए बी क्या है, वोल्टेज है, वी है।
और BC क्या है बताइए, ये करंट I है, तो V अपॉन I क्या होता है, R होता है। आपको बता चुका हूँ मैं, तो tan थीटा क्या होगा, R होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। AB फिर से समझिए, AB क्या है, वोल्टेज है, और BC क्या है, करंट है। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो tan थीटा को क्या कहोगे, रेजिस्टेंस। और tan थीटा का क्लास 9th में पढ़े थे, ये स्लोप होता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, तो ओम्स लॉ का यूज क्या है, हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ग्राफिकली। ये ओम्स लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन मेन पॉइंट नोट करिए, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। नोट करेंगे, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला, टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला, सर्किट बनाऊंगा और टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं बता दूंगा। इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, सीरीज में मैं सर्किट बना दे रहा हूँ और टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा सीरीज में, ये 2 रजिस्टर है और यहाँ पर हम सेल लगाएंगे और स्विच लगा देंगे। चलिए, करंट ये प्लस है, ये माइनस, स्विच ऑन कीजिए, करंट फ्लो होगा। ये R1 है और ये R2 है, R2। ठीक, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का V है, तो ये यहाँ V1 होगा और यहाँ V2 होगा। तो ये सर्किट हो गया सीरीज का। सीरीज का सर्किट डायग्राम बना लेंगे। 2 रजिस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ फार्मूला। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए वोल्टेज जो होता है एडिशन लॉ को फॉलो करता है। तो जब वोल्टेज एडिशन लॉ को फॉलो करता है तो उसको कराया जाए ना, कराइए, तो V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2। अब ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, V इक्वल टू IR और V1 इक्वल टू IR1। I1 नहीं होगा क्योंकि करंट सेम है, और यहाँ क्या होगा, IR2। ठीक, तो I से I देखिए सब कैंसिल हो गया, ये सब जो I से I यहाँ पर सब कैंसिल हो जा रहा है। आप कॉमन ले लेंगे तो ये I क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो R है, ये R, इसी को टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2। सिंपली जोड़ देंगे बस, ध्यान दीजिए। सीरीज में अगर 2 रजिस्टर जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या करेंगे, हम लोग उनको जोड़ेंगे। ठीक है, उनको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक, तो सीरीज समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, पैरेलल में समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, देखिए ये पैरेलल में ऐसे रखेंगे, ये पहला टर्मिनल एक पॉइंट पे, दूसरा एक पॉइंट पे, ये और ये। ठीक, यहाँ स्विच भी लगा देंगे आप, ध्यान दीजिए। ये हाँ, चलिए सेम मैनर में सब कुछ रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। सर्किट बनाइए आप, ये प्लस, ये माइनस, ये एक्साइटेड रहिए, एनर्जी अपना डाउन मत कीजिए, मैं तो फुल एनर्जेटिक हूँ। ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ वोल्टेज मान लीजिए बैटरी का V, सेल का वोल्टेज V है, तो ये भी V होगा और ये भी V होगा। ठीक, तो वोल्टेज क्या होता है यहाँ पर, सेम होता है, और करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर I मान लीजिए है, तो यहाँ I1 हो गया इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस I2 हो गया। ठीक, तो करंट अलग अलग होता है। नोट करेंगे इसको कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है और वोल्टेज क्या होता है,
सेम होता है। चलिए हम लोग फार्मूला इक्वल इस सर्किट का, ये जो सर्किट आपने देखा इसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ये जो सर्किट है इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा इसके फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए करंट का फार्मूला आप यूज़ करेंगे। करंट एडिशन लॉ को फॉलो करता है, करंट भी एडिशन लॉ को फॉलो करता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओम्स लॉ का पूरा सहयोग लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन V इज इक्वल टू आई आर होता है। आप ध्यान दीजिए, V इज नोट करिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर हो जाएगा। इसी तरह I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। ये भी V अपॉन V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम है। देखिए दोनों साइड से V को हम गायब कर सकते हैं। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, तो ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर मिलता है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे उसको भी समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे आपने पाया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करते तो R इज इक्वल टू मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फार्मूला नोट कर लेंगे, इसको बहुत ही ज़रूरी फार्मूला ये है, आप नोट करेंगे इसको क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, सीरीज और पैरेलल के फार्मूले को नोट कर लेंगे। पैरेलल में अगर कैपिटल R तो फार्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला 2 ओम है, दूसरा 3 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, या 2 प्लस 3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा ना। सॉल्व के 3 अच्छे हो जाएगा, और 6 और 3 तो 5, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। सीरीज पैरेलल भी ख़त्म होता है आपका। अब आते हैं हम लोग रजिस्टिविटी पे आते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होता है। रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, जो इस बात पे डिपेंड होता है कि मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, और अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, सब में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस रजिस्टर रजिस्टिविटी सब में डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक डिवाइस है, और रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो रजिस्टिविटी का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है कैपिटल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मान लीजिए है कोई ऐसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ है L और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। ओके, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जब लेंथ इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो सही है कि रास्ता लंबा होगा, रुकावट भी लंबा होगा। पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ये सब आप टेक्निक जानते हो, कंबाइन करना, इक्वेशन बनाना। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल जैसे ही हटता है कांस्टेंट आता है, इक्वल और एक कांस्टेंट रो एक सिंबल होता है, RHO रो। रो एक सिंबल है, कांस्टेंट है वो। अलग अलग कांस्टेंट का सिंबल यूज करते हैं। ठीक, रो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहते हैं, नोट कर लीजिए। रो इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। कंडक्टर किसी मटेरियल से मिलके बना होगा, उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है। आपको एक टेबल भी मिलेगा रेजिस्टिविटी का, बुक्स ओपन करेंगे उसमें देखेंगे रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल लिखा रहेगा। सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक, तो यहाँ अब रो का एक अकेला फार्मूला आप निकालिए। इस फार्मूले से रो बराबर क्या होगा बताइए। रो इज इक्वल टू क्या होगा,
बताइए भाई, आप लोग इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है। इतना अच्छा फार्मूला मिल गया आपको, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इसका ट्रिक आपको मैं अपने वीडियो में दिया हूँ इस फार्मूले को याद करने का, उसको आप देख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम तक आपको ये फार्मूला भूलेगा नहीं। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। जैसे ये कोचिंग जो सेंटर है इसका नाम रॉयल है, तो रॉयल, तो उसमें देखिए आर ओ वाई, ओ वाई को साइलेंट करेंगे तो ये तीन वर्ड जो है आर ए और एल मिल जाएंगे। ठीक, तो ये ट्रिक था, आप देख लेंगे उसको जैसा आपको अच्छा लगेगा, चाहे जैसे आप याद करें। तो ठीक है, रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं। रेजिस्टिविटी का हम लोग यूनिट देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, तो इसी फार्मूले से हम लोग यूनिट निकालेंगे। आर का होता है ओम, और ए का होता है मीटर स्क्वायर, और यल क्या है, यल भी एक लेंथ है तो मीटर हो जाएगा। तो मीटर, देखिए यहाँ 2 मीटर है यहाँ पर ऊपर, और यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल है। डायरेक्ट मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। तो 1 मीटर से 1 मीटर मीटर कैंसिल होगा, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी जान लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। रेजिस्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैं आपको। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला इन टर्म ऑफ रेडियस और इन टर्म ऑफ डायमीटर आप लोग मेरे वीडियो में देख लेंगे, उसमें मैंने वीडियो में दिया हुआ है पूरा फार्मूला। ठीक, तो लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का है जो कि अब समझाने जा रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, कोई कंडक्टर हीटिंग इफेक्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक रुकावट है। ठीक है, कोई भी मान लो चार्ज मोशन करना शुरू किया तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकता है। मतलब उसको बहुत अधिक वर्क करना पड़ता है, और जब अधिक वर्क करना पड़ता है तो एनर्जी भी अधिक रिलीज होगी, और यही एनर्जी हीट का एक फॉर्म लेता है, इससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप सोचिए, दो मान लीजिए वायर है, एक का रेजिस्टेंस कम है, एक का अधिक है, तो किस में अधिक हीट प्रोड्यूस होगा? आप बताएंगे। जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें अधिक हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वर्क अधिक होगा चलने में उसमें। इसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा, उसमें अधिक रुकावट है, तो चलने में, चार्ज को चलने में अधिक काम करना पड़ेगा, अधिक एनर्जी लगेगा, अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले देखते हैं। ठीक, चलिए पावर का फार्मूला हम लोग देखते हैं। आप 9th में पढ़े हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले देखिए, डब्ल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएंगे, वी क्यू हो जाएगा, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्यू इज इक्वल टू आई टी कैसे लिखा मैंने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे वी आई टी से, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू को जगह वी आई टी अपॉन टी से टी पी जाओ, पी इज इक्वल टू वी आई, पावर का मेन फार्मूला, पी इज इक्वल टू वी आई नोट कर लेंगे। ठीक, पावर का मेन फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू वी आई। अब इसी फार्मूले से हम लोग पी इज इक्वल टू वी आई है। अब ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं, पावर का फार्मूला इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस और करंट, वी इज इक्वल टू आई आर रखते हैं, मल्टीप्लाई आई। आप देखिए पावर का फार्मूला मिला आई स्क्वायर आर, नोट कर लेंगे पावर के फार्मूले, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसके बाद चलिए चलते हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नोट हो गया। चलिए, तो अब आते हैं पावर का दूसरा फार्मूला, तो पी इज इक्वल टू वी आई, मेन फार्मूला हमेशा लिखेंगे पहले। अब देखिए वी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम आई को रिप्लेस करेंगे अब। ठीक है, इसके पहले वाले में वी को रिप्लेस किया आई आर से, अब आई को रिप्लेस करोगे वी अपॉन आर से, ओम्स लॉ से यूज रिप्लेस करेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का फार्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर के ये तीन फार्मूले कौन कौन से हैं, पावर के तीन फार्मूले देखिए, पावर के तीन फार्मूले कौन कौन से हैं बता देता हूँ। पावर के तीन फार्मूले, पी इक्वल टू वी आई है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बताते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ, बताता हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी, चूँकि
आप जानते हो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अब बताइए W इज इक्वल टू क्या होगा, PT होगा। और ये वर्क होता है, यही एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला नोट कर लेंगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अब, ठीक। E इज इक्वल टू PT हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू PT, ठीक। अब देखिए इसमें 3 फार्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, क्योंकि P इज इक्वल टू 3 फार्मूला यहाँ पर है। P के लिए 3 फार्मूला है तो एनर्जी के लिए 3 फार्मूला होगा, ठीक। E इज इक्वल टू VIT, एक फार्मूला होता है I²RT, V² अपॉन R इंटू टी। तो ये 3 फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, पावर का जो फार्मूला आपको याद था, उसी पावर के फार्मूले में आपने टाइप पावर का पहला फार्मूला, पावर का दूसरा फार्मूला, पावर का तीसरा फार्मूला, तो उसमें T से मल्टीप्लाई सब में कर दिया तो एनर्जी बन गया। ओके, देखिए तो पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है यहाँ पर, पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर कवर किया हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कवर किया हूँ, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे वीडियोस मैं लेके आपको अब आऊँगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और ये आपके लिए एक हार्ट है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज।